हेलो स्टूडेंट, आपका मैथमेटिक्स माइंड में स्वागत है। और अभी जो हम लोग का टारगेट चल रहा है वो चल रहा है यूजी सेमेस्टर 2 सेशन, जिनका 23-27 है। और टॉपिक जो है वो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। पहला लेक्चर, सेकेंड लेक्चर और थर्ड लेक्चर वीडियो में अपलोड हम कर दिए हैं, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और आज जो हम लोग का जो टॉपिक स्टार्ट होगा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में, वो होगा टॉपिक लेबनिज थ्योरम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम करेंगे। पहले लेबनिज थ्योरम को पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट के रूप में हम लोग जो है इसको प्रूफ करते हैं, कॉन्सेप्ट देके। इसके बाद जो है इससे रिलेटेड 5 से 6 प्रॉब्लम करेंगे। जस्ट इसके बाद जो है मैक्लोडियन सीरीज पढ़ेंगे, टेलर्स पढ़ेंगे। इसके बाद जो है ये टॉपिक स्टॉप करेंगे हम लोग। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं लेबनिज थ्योरम। और शायद लेक्चर आप देख भी रहे होंगे और हमको उम्मीद है कि लगभग हम लोग जो 90 to 100 लेक्चर का टारगेट है 5 यूनिट में, वो हम कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टेट एंड प्रूफ लेबनिज थ्योरम। इसमें कुछ बाइनोमियल का फॉर्मेशन है, बाइनोमियल का यूज़ हो सकता है, इसमें कम्बिनेशन का यूज़ होगा। तो जहाँ जहाँ जिसका वर्क होगा हम बीच में जो है रब करके आपको बताते चल जाएंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं स्टेट एंड प्रूफ लेबनिज थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलिए आगे बढ़ते हैं कि स्टेट एंड प्रूफ। ध्यान से देखिएगा, लेबनिज थ्योरम जो है इसमें एक्चुअल में करना क्या पड़ता है कि अगर कोई भी फंक्शन है, इससे पहले जो हम लोग सक्सेसिव पर है कि एक ही फंक्शन को nth तक करते थे, बट इसमें जो है अगर u इंटू भी फंक्शन है तो उसका nth डेरिवेटिव जो करते हैं उस मेथड को कहते हैं लेबनिज। मीनिंग समझिएगा कि अगर कोई फंक्शन मान लीजिए कि fx या fy जो फंक्शन अगर u इंटू भी है, इस दोनों को अगर nth डेरिवेटिव निकालेंगे तो उसके लिए जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड, ऐसे प्रोसेस को हम लोग लेबनिज थ्योरम के प्रोसेस में इसको इनपुट कर सकते हैं। आइए स्टेटमेंट क्या बोलता है कि u एंड v आर द टू फंक्शन ऑफ x। u और v दो वेरिएबल है, किसका फंक्शन है x का। इस प्रोसेस डेरिवेटिव ऑफ nth ऑर्डर निकालना है। तो देखिए yn बराबर क्या निकालेंगे, u एंड v प्लस nc1। देखिए यहाँ पे जो u एन जो लिखेंगे यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि nc0 u1 प्लस nc1 un-1 v1 प्लस nc2। ये जो nc2 है लिख देते हैं चीज़, ये कम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट है। ncr का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, जहाँ पे n जो है इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, r होगा। ये चीज़ है ncr का कम्बिनेशन बेस है। तो जहाँ जहाँ यूज होगा हम लिखते चल जाएंगे nc1 un-1 v1 प्लस nc2 un-2 v2 से लेके ncr un-r vr से अप टू डॉट डॉट ncn u vn। ये जो थ्योरम है वी सेल गिव प्रूफ, इसको हम दो मेथड से प्रूफ कर सकते हैं। वन जो मेथड है बाय इंडक्शन, जिसको मैथमेटिकल इंडक्शन कहते हैं, और सेकेंड जो है एज्यूमिंग द डिफरेंशियल कोफिशिएंट एंड ऑपरेटर। इसकी जरूरत नहीं है, एक ही मेथड से हम लोग प्रूफ करेंगे इंडक्शन से। ये चीज़ आपको नहीं लिखना है एग्जाम में, ये पोर्शन को नहीं लिखना है। और NCR का जैसे मान लीजिए कि अगर NC0 लिखते हैं तो इसका मान क्या होता है 1। यहाँ पे R का मान अगर 0 पुट करते हैं तो NC0 तो लिखेंगे फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल R के जगह क्या लिखेंगे 0 और n-0, दैट इज कॉल्ड फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है। और ये फैक्टर कट के कितना हो गया 1। अगर NC0 लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है 1। अगर NC1 देते हैं तो इसका मतलब होता है n। NC2 देते हैं तो इसका मतलब होता है n-1 इंटू 2:1। इस तरह से डॉट 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 होता है। तो मेनली हमको जो फंक्शन पढ़ना है कि कोई भी फंक्शन अगर इसमें से u और भी कोई फंक्शन है, अगर इसका nth डेरिवेटिव करते हैं या डिफरेंशिएट करते हैं तो वो जो मेथड कहलाता है दैट इज कॉल्ड लेबनिज थ्योरम। ये चीज़ हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। चलिए अब जो हम लोग स्टेप बाय स्टेप दो मेथड से कर सकते हैं। फर्स्ट जो है वन बाय इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड क्या है कि जैसे कि n का मान 1 रखे, n का मान m रखे और n का मान m+1 के लिए जो प्रूफिंग होता है वो होता है इंडक्शन। उसी को हम एज्यूम करके बनाते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे हम बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हम लोग जो बोले अभी कि दो मेथड से कर सकते हैं, बाय द मेथड ऑफ द इंडक्शन, और सेकेंड क्या है ऑपरेटर मेथड्स। तो हम लोग जो है इंडक्शन मेथड को ही, चलिए हम लोग स्टार्ट जो करते हैं बाय द मेथड ऑफ इंडक्शन y इक्वल टू u इंटू भी वेयर u एंड v आर द फंक्शन ऑफ x। देखिए सबसे पहले इसको nth डेरिवेटिव करना है। तो एक ही मेथड है इसके लिए, PMI के मेथड से डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। ध्यान से देखिएगा, अगर yn लिखते हैं तो u इंटू भी u रहा तो v का क्या होगा डिफ्रेंशिएशन v1 प्लस v रहा तो u का क्या होगा u1। ठीक है, ये हो गया। फिर से अगर अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं मतलब कि y2 करते हैं तो u रहा v1 का क्या हो जाएगा v2 प्लस v1 रहा u का क्या होगा u1। फिर यहाँ पे चलते हैं v रहा तो u2 हो जाएगा यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन, और u1 रहा तो v का क्या होगा v1। अब देखिए इसको अगर हम अरेंज करते हैं
तो यहाँ पर क्या है u v2, ये हो जाएगा u v2 प्लस u1v1 u1v1 हो जाएगा 2u1v1 और प्लस क्या हो जाएगा u2 और v। अब हम इसको क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। तो पहले हम लोग इसको लिखते हैं क्योंकि u इधर इसका u का फंक्शन हो रहा है u2v प्लस 2u1v1 और प्लस क्या होगा u ऑफ v2। अब यहाँ पे देखिए अभी जस्ट हम लोग बताए कि कॉम्बिनेशन में कि अगर NC 0 करते हैं तो इसका रिजल्ट क्या होता है 1 होता है। यहाँ पे ये NC 0 1 लिखते हैं। अगर रहेगा कि 1C 0 तो भी रिजल्ट 1 होगा, 2C 0 तो भी रिजल्ट 1 होगा, 3C 0 तो भी रिजल्ट 1 होगा। अब देखिए U2 है क्योंकि दो बार डिफ्रेंशिएट है तो हम लोग लिख सकते हैं 2C 0, U2 भी 2 है तो हम लोग जानते हैं कि 2C1 कितना होता है, तो 2 होता है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2C1। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 2C0 का मान 1 होगा, इसके साथ नहीं कुछ तो कोफिशिएंट 1 है 2 के साथ, फिर 2C1 2 U1 V1, फिर देखिए यहाँ पे 2C2 U और कितना होगा V2। यहाँ पे लिख देते हैं कि NCN का मान क्या होता है 1 होता है, इसलिए 2C2 है तो यहाँ पर क्या होगा 1 कोफिशिएंट। ये हम किए कहाँ तक डिफ्रेंशिएट y2 किए। अब जैसे हम लोग सेकेंड बार अगेन हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, ये लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। यहाँ से आइए y3 अगर करते हैं, y3 डिफ्रेंशिएट करते हैं, u रहेगा इंटू क्या होगा v3 प्लस v2 रहेगा, u का क्या होगा तो u1 होगा, 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि u1 है तो v2 का होगा प्लस v1 है तो u2 का होगा। यहाँ तक इसका क्लियर। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे u ऑफ v3 प्लस u1 रहेगा और v2 होगा। जब हम इसको अरेंज करते हैं, अरेंज करेंगे तो हो जाएगा u v3। अब देखिए ये सबको यहाँ पे u v3 है, इस जगह भी क्या है u v3, एक मिनट u v2 है, हाँ u2 है, यहाँ पे देखिए u2 रहा, y3 यहाँ पे कर रहे हैं u2 है तो इसको लिख देते हैं क्या चीज़ की u3 भी। फिर इसके बाद देखिए इस पोर्शन में फिर देखिए u2 यहाँ पे है, ओ अच्छा इस जगह कर रहे थे, अच्छा ठीक है अरेंजिंग यहाँ पे कर देते हैं। फिर से ये वाला पोर्शन उठा रहे हैं कि y3 इक्वल टू हो जाएगा u3 भी प्लस u2 v1 प्लस 2 बाहर करेंगे तो u1 v2 प्लस u2 v1 और फिर उसके बाद क्या लेंगे कि ये दोनों का तो u1 v2 होगा और प्लस u रहेगा कितना होगा v3 रहेगा। अब सबको जब हम अरेंज करते हैं इस जगह लिख देते हैं, अरेंज जब करेंगे तो देयरफॉर y3 इज इक्वल हो जाएगा, y3 इज इक्वल मेरे पास हो जाएगा कंडीशन में कि u3 भी, ये होगा u3 भी प्लस 3u1 प्लस मेरे पास कितना हो जाएगा u3 भी प्लस 3 u2 v1 प्लस, फिर आगे बढ़ते हैं तो 3u3 है। अब देखिए ये बढ़ेगा, ये हो जाएगा u1 v2 और लास्ट में हो जाएगा कितना तो u रहा और यहाँ पर क्या हो जाएगा v3, ये पोर्शन आ जाएगा। देखिए कहाँ पर u3 भी है, फिर कितना है u2 v1 यहाँ पे है, फिर 2 से इसको गुना करेंगे तो u2 v1 2 1 3 हो गया, फिर 2u1 v2 है, u1 v2 होगा 3 और लास्ट में क्या लिखे u v3। ये मेरे पास क्या है nth डेरिवेटिव है। अब इसको अगर कॉम्बिनेशन में लिखते हैं तो y3 इक्वल टू हो जाएगा 3c0 u3 v प्लस 3c1 का मतलब 3 हो गया, u2 v1 सिर्फ यहाँ पे देखना 3 है, फिर 2 आएगा, फिर कितना होगा 3c2 को हम 3 लिखते हैं 3 और इंटू क्या लिखेंगे u1 v2 और प्लस लास्ट में कितना आ जाएगा तो 3c3 u ऑफ v3। अब यहाँ पे बगल में हम मेंशन कर देते हैं कि अगर NC2 रहता है तो इसका फॉर्मूला होता है n(n-1/2:1), क्योंकि क्वेश्चन में कितना दिया है तो 3c2, ये होगा 3 में एक गया 2 अब 2:1 तो कट के कितना हो गया 3 हो गया। तो अगर 3 तक जाएंगे, फिर अगर 4th तक चलेगा मेरा तो क्या हो जाएगा 4th तक चलेंगे तो 4c0 u4 भी प्लस 4c1 u3 भी, इस तरह से चलेगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग सिमिलरली बढ़ते हैं, y3 हो गया। अगर सिमिलरली y4 अगर लिखते हैं तो देखिए कहाँ पर होगा, यहाँ पे u3 भी था
और NC0 करके लिखें यहाँ पे 4C0, यहाँ पे 3C0 करके लिखें तो ये हो जाएगा 4C0 U4 भी प्लस हो जाएगा 4C1 U3, ये घटेगा ये बढ़ेगा, फिर क्या लिखेंगे हम लोग कि 4C2 ये हो जाएगा U2 और V2, ये अपने खुद देखिएगा लास्ट में जो है ये मेरा पद जो है धीरे धीरे क्या हो जाएगा nth टर्म में चल जाएगा 4C3 U3 V1 और 2 स्टेप और है, सॉरी लास्ट फोर्थ ही है, ये हो जाएगा 4C4, देखिए U4 हो गया ना और यहाँ पर क्या हो गया सिर्फ V हो गया, V1 के बाद क्या आ जाएगा V, तो ये मेरा टर्म्स हो गया NC0 U3 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 आया, यहाँ पे 1 है 1, ठीक है 4C4 हो गया, ठीक है यहाँ 3 आया 2 आया और 2 के बाद यहाँ पे आएगा ये 1 आएगा और ये 3 आएगा, यहाँ पे होगा U और V और ये चीज़ आएगा। देखिए यहाँ पे U4 है, यहाँ पर V4 होगा, यहाँ पे V है, यहाँ पर V4 हुआ, यहाँ U4 है तो सिर्फ U रहेगा। देखिए 4 से U4 3 2 2 के बाद 1 1 के बाद U फंक्शन आ जाएगा। U नोट न लिखते U इज द फंक्शन, कहता है कि 10 we see that the theorem 10 we see that the theorem, कहता है कि this theorem is true, this theorem is true for n इज इक्वल टू किसके लिए होगा तो 1 2 3 से लेके डॉट डॉट डॉट, चूंकि इसको कौन सा मेथड से प्रूव करेंगे तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इंडक्शन से, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इंडक्शन, इंडक्शन मेथड से हम लोग करेंगे तो इंडक्शन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इंडक्शन कहते हैं you assume कहता है कि you assume this theorem is true, this theorem is true for n इक्वल टू m के लिए ये थ्योरम प्रूव है और एंड वी शैल प्रूफ करना है, वी शैल ऑल्सो प्रूफ n बराबर किसके लिए दिखाना है तो हमको m प्लस n के लिए दिखाना, बस और कहीं कुछ नहीं, m तक की जो डेरिवेटिव एक्सपेंशन में तो बताइए तो वाई एम कितना हो जाएगा तो वाई एम होगा 4C0 है, ये हो जाएगा MC0 UM भी प्लस हो जाएगा MC1 UM-1 V1 होगा, फिर आगे बढ़ते हैं ये हो जाएगा MC2 UM-2 V2, फिर हो जाएगा MC3 UM-3 V3 अप टू डॉट डॉट डॉट, लास्ट में अगर rth टर्म दिखाना चाहते हैं तो ये हो जाएगा MC(r-1) MC(r-1) UM-r+1 इंटू VR, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं VR-1 होगा, VR-1 मतलब r डेरिवेटिव, अब r चाहिए हमको तो लिखेंगे क्या चाहिए तो MC(r) UM-r एक खत्म हो जाएगा इंटू कितना होगा VR MC(r) UM-r, ठीक है इंटू कितना n-r इंटू, अब इस तरह से चलते चलते डॉट डॉट डॉट, ये अंतिम पद है ये m लिखे हैं, ये अंतिम पद चलेगा तो अंतिम टर्म्स को हम लिख सकते हैं MCM, क्या हो जाएगा MCM UM और सॉरी U इंटू क्या होगा VM होगा, ये टर्म्स जो है ये कहाँ तक चलेगा तो m कितना mth टर्म तक। अब हमको इसको दिखाना है क्या कि अगर yn+1 हो, ये y है, हमको दिखाना क्या है तो ym+1 के लिए ym+1 का जब डिफरेंशिएट करते हैं इस जगह देखिएगा MC0 कॉमन है, UM भी है तो इसको लिखेंगे UM रहेगा, UM मेरे पास रहेगा, या फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो UM+1 भी प्लस कितना हो जाएगा UM रहेगा, V का क्या हो जाएगा तो V1 हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो गया। सेकेंड टर्म में जब लेते हैं MC1 ये हो जाएगा U, एक पद आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा UM-V1 प्लस फिर इसको कीजिए UM-1 इंटू V2, फिर अगला पद हम लोग चलते हैं, ये कितना होगा MC3 है तो हम लोग क्या करते हैं MC3 कॉमन लेते हैं, ये हो जाएगा UM एक पद बढ़ा M-2 इंटू कितना होगा V3 प्लस प्लस क्या हो जाएगा UM-3 इंटू V4, इस तरह से डॉट 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 हम लोग का चलते रहेगा डॉट 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 इस तरह। अगर हमको लिखना है टोटल टर्म में कि rth टर्म में चलेगा तो यहाँ पे देखिए MC(r-1) है, यहाँ पे लिख रहे हैं MC(r-1), तो ये पद अगर लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा
कि यू एम माइनस आर प्लस वन है, ये खत्म हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा भी आर माइनस वन, अब प्लस अगर इसको बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा कि यू एम माइनस आर प्लस वन इंटू भी आर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग अंतिम पद लेके चलते हैं। अंतिम पद मेरे पास क्या है, तो एम सी एम है, तो एम सी एम यू वन कर लेते हैं इंटू भी एम, अब प्लस यू रहा तो भी कितना हो जाएगा एम प्लस वन हो जाएगा, भी एम प्लस वन होगा। इस तरह से अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एम सी जीरो है, यू एम प्लस वन भी है, यहाँ पे देखिए एम सी जीरो यू एम भी वन है, एम सी वन यू एम भी वन, तो ये दोनों पद को एक साथ लिखेंगे, फिर अलग अलग करके कॉमन लेंगे। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए एम सी जीरो है, तो इस पोजीशन में हम क्या करते हैं कि वाई एम प्लस कितना है वन है, एम सी हम लोग क्या करते हैं, देखिए एम सी जीरो यू एम प्लस वन भी वन, इसको एक साथ लिखिए, तो एम सी जीरो यू एम प्लस वन भी आप प्लस देखिए एम सी जीरो यू एम प्लस वन, एम सी वन यू एम प्लस यू एम भी वन, यू एम भी वन। तो हम लोग क्या करते हैं दोनों में कि यू एम फर्स्ट टर्म में क्या करते हैं कि यू एम और भी वन कॉमन लेते हैं, यू एम भी वन कॉमन लेते हैं, यू एम भी वन, तो बचेगा क्या एम सी जीरो और एम सी वन, एम सी जीरो और प्लस एम सी वन, ये पद हो गया। फिर अगला बढ़ते हैं, चलिए फिर अगला बढ़ते हैं, देखिएगा ये टर्म अब एम सी वन यू एम माइनस वन भी वन है, यहाँ पे देखिए यू एम माइनस, इस जगह देखिए क्या सेकेंड टर्म लेंगे तो एम माइनस वन भी टू, एम माइनस वन भी टू, और यहाँ पे देखिए एक और पद इससे पहले आएगा, तो हम लोग क्या करते हैं एम सी वन यू एम माइनस वन प्लस यू एम माइनस वन भी टू, अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे एम सी जीरो है, तो अब मेरे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एम सी वन और प्लस एम सी टू हो जाएगा, एम सी वन और प्लस कितना हो जाएगा एम सी टू। फिर इस तरह से देखिए इसके पहले था एम सी टू वाला पद होगा, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा यू एम माइनस टू, अगला पद जो होगा यू एम माइनस टू इंटू एम माइनस वन भी टू, यहाँ पर कितना होगा भी थ्री, तो मेरा अगला पद हो जाएगा एम सी टू प्लस एम सी थ्री। इस तरह से डॉट डॉट चलते चलते अगर आरथ टर्म में हम लोग लेते हैं, क्या लेते हैं यू एम माइनस आर प्लस आर इंटू कितना है भी आर, देखिए यू एम माइनस वन एम माइनस आर इंटू भी आर पद अगर कॉमन लेते हैं हम लोग, आर प्लस वन हो जाएगा फिर भी आर, तो ये हो जाएगा एम सी एक कम एम सी आर माइनस वन और प्लस एम सी आर माइनस वन प्लस कितना हो जाएगा एम सी आर। इस तरह से अंतिम तक चलते चलते हम लोग को जब लास्ट पर चलेंगे तो ये हो जाएगा कितना, तो एम सी एम यहाँ पर होगा एम सी एम और क्या हो जाएगा यू ऑफ भी एम प्लस वन, ये अंतिम पद। देखिए इस जगह क्या लिखे हम लोग, ये जो पद की है एम सी जीरो एम सी वन, यहाँ पे बाय मिस्टेक एम सी टू पहले होगा, एम सी टू करेंगे ठीक है, फिर उसके बाद एम सी थ्री करेंगे डॉट डॉट, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा एम सी टू। इसमें कॉमन जो लेना है पहला पद क्या लिया यू एम भी प्लस वन, सॉरी यहाँ पे देखिए एम सी जीरो एम सी वन आ गया, फिर एम सी वन एम सी टू, यहाँ पे देखिए यू एम भी वन लिए यू एम माइनस वन भी टू, इस तरह से डॉट डॉट चलेगा। और एक फॉर्मूला हम लोग कम्बिनेशंस में जानते हैं कि एम सी आर माइनस वन, ये जो होता है ये एम सी आर माइनस वन प्लस एम सी आर इक्वल टू होता है एम प्लस वन सी आर, ये पद होता है। इसमें अगर पुट करते हैं हम लोग कि आर का मान 1 2 3 लेके डॉट डॉट, अगर 1 पुट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा एम सी वन का मतलब क्या हुआ जीरो, फिर एम सी आर के जगह 1 पुट कर रहे हैं, ये हो जाएगा एम प्लस वन सी वन। फिर अगर 2 पुट करते हैं तो हो जाएगा एम सी टू माइनस वन तो 1 प्लस एम सी टू इक्वल टू हो जाएगा एम प्लस वन सी टू, इस तरह से डॉट डॉट etc। अब हम लोग क्या करते हैं इस पद को लिखने के बाद वहाँ पे सिर्फ वैल्यू रखेंगे और हो गया कंप्लीट। ये हम लिख सकते हैं कि वाई बरा एम प्लस वन इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे ये तो मेरे पास ऑलरेडी है ही एम सी जीरो यू एम प्लस वन भी प्लस यहाँ पर क्या लिखेंगे यू एम भी वन, इधर देखिए एम सी जीरो प्लस एम सी वन इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं एम प्लस वन सी वन। फिर अगला पद जब लेंगे सेकेंड में तो ये हो जाएगा कितना, तो m प्लस वन सी टू, यहाँ पे हो जाएगा यू एम माइनस वन भी टू। फिर अगला पद चलेंगे तो ये हो जाएगा m प्लस वन सी थ्री यू एम माइनस टू भी थ्री। इस तरह से अंतिम पद अगर हम लोग लेते हैं इसके बहुत पहले हो जाएगा, ये हो जाएगा एम सी एम प्लस वन। अगर लास्ट पद लेंगे तो m प्लस वन
एन के जगह m+1 m+1 u, यहाँ पर हो जाएगा कितना, तो u भी m+1 पद हो जाएगा। MC m+1, चूंकि एक एक पद इधर वाला, इससे पहले भी एक पद होगा तो ये लेंगे। अब हम लोग बोल देंगे हैंस, देखिए कहाँ पे, for n बराबर m+1 के लिए जहाँ n है वहाँ पर m+1 के जगह n लिखेंगे, तो हम लिख सकते हैं y m+1। ये तो MC0 लिखें कि NC0 लिखें, यहाँ पर क्या आ जाएगा, yn MC0 लिखें या NC0, रिजल्ट विल 1 होगा, ये हो जाएगा NC0 u, यहाँ पे n इंटू भी प्लस, फिर अगला पर क्या होगा, NC1 है, यहाँ पे m+1 C1 है, ये हो जाएगा मेरे पास NC1, जो कि m+1 इक्वल टू m+, एक मिनट यहाँ पे मैं देख रहा, इस जगह देखिए लिख देते हैं लास्ट है कि हैंस y, देखिए यहाँ पे m+1 के जगह क्या लिखेंगे, yn इज इक्वल टू MC0 है या NC0 लिखे, रिजल्ट तो 1 ही आएगा, यहाँ पे लिख दिए NC0, m+1 के जगह क्या लिखते हैं, n लिखते हैं, तो MC0 un भी हो जाएगा, un भी होगा प्लस m+1 C1 है, यहाँ पे m+1 के जगह क्या लिखेंगे, m+1 के जगह n लिखेंगे, NC1 u, n है, तो अगला क्या हो जाएगा मेरे पास, देखिए यहाँ पे u कितना है, MC0 है, um v1 तो un v1 होगा प्लस NC0 लिखे हैं un+1, एक मिनट NC0 u, हाँ n-1 v1 ना होगा, फिर कितना होगा NC2 un-2 v2, फिर होगा NC3 un-3 v3, अंतिम जाते जाते कितना हो जाएगा, तो NCn हो जाएगा u ऑफ vn। ये मेरा जो है लेबनिज थ्योरम जो है प्रूफ है। एक दो बार इसको देखिएगा, ठीक है, ध्यान से, और जहाँ जहाँ लगे एरर तो नहीं लिखे हैं, कहीं कहीं इस जगह जो बताए थे कि m+1 C2 होगा, तो वो एक बात देख लीजिए। तो आज हम लोग का जो है लेबनिज थ्योरम पूरा कंप्लीट हो गया। एक दो बार वीडियो देखिएगा, समझ में आ जाएगा। अगर कहीं भी प्रॉब्लम हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो धन्यवाद आज के लिए। फिर नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें लेबनिज थ्योरम से रिलेटेड लगभग 5 से 6 प्रॉब्लम करेंगे और ये टॉपिक कंप्लीट करके तब टेलर्स और मैक्लोडियन में चलेंगे। तो धन्यवाद आज के लिए, थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।